हेलो दोस्तों, आई एम फेविन सना फ्रॉम निकेट स्टूड। हम इस वीडियो में न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों को डिफरेंस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दोनों में मिलने वाले समान इक्वल डिडक्शन कौन कौन से हैं। पहला, अंडर सेक्शन 16 में 50,000 का डिडक्शन ओल्ड और न्यू दोनों रिजीम में है। उसके अलावा सेक्शन 10 में भी मिलने वाले अलाउंस दोनों में ही है, मतलब ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी। अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस लोन ओनली लेआउट, यहां पे हमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही डिडक्शन मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर उस मकान में हम स्वयं रहते हैं तो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट ओल्ड में तो हमें डिडक्शन मिलता है, लेकिन न्यू में हमें उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसी मकान को हमने किराए पे दिया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस लोन ओल्ड में भी मिलता है और न्यू में भी मिलता है। उसके बाद 80 CCD2 में भी ओल्ड में भी है और न्यू रिजीम में भी है। अब हम लोग समझते हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे समझने के लिए हमने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिससे कि हमें क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए हमने ओल्ड में भी मेंशन किया और न्यू में भी मेंशन किया, और साथ ही साथ हमने ओल्ड में 2 लाख रुपए का डिडक्शन भी लिखा, क्योंकि ओल्ड में हमें दोनों में ही हमारा जीरो हो रहा है, क्योंकि ओल्ड में तो 7 में से 2 माइनस होने के बाद 5 लाख बचा जो कि अंडर लिमिट हो गया है। लेकिन न्यू में तो 7 लाख की ही 7 लाख तक की टैक्स ही नहीं आएगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 87A में 25,000 की हमें रिबेट यहाँ पे मिलती है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं 8 लाख। अब यहाँ पे हमारा ओल्ड में आ रहा है 33,800 रुपए और न्यू में आ रहा है हमारा 36,400 रुपए, यानी कि लमसम 2,500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। न्यू में हमें 2,500 ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब हम इसको अमाउंट को बढ़ा के कर देते हैं 9 लाख। अब हमारा ओल्ड में हमारा टैक्स देखिए बढ़ गया, यानी 54,600 हो गया, और न्यू में हमारा हो गया कम, यानी कि अब हमारा टैक्स ओल्ड में ज्यादा हो गया और न्यू में कम हो गया। अब हम इस अमाउंट को हम करते हैं 10 लाख। अब देखिए, अब हमारा ओल्ड में बढ़ गया 75,400 और न्यू में हो गया 62,400। लेकिन अब अगर हम लोग ओल्ड में अंडर सेक्शन 24 में यानी इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस लोन का 2 लाख तक की रिबेट ले लेते हैं तो अब हमारा टैक्स चेंज हो जाता है, यानी कि ओल्ड में 33,800 और न्यू में 62,400, यानी कि अब हमारा ओल्ड में कम टैक्स और न्यू में ज्यादा टैक्स। यानी कि अगर हमारी सेविंग्स डिडक्शन ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेस्ट है, और अगर डिडक्शन नहीं है या कम है तो न्यू ही बेस्ट है। अब हम लोग इसको कुछ और अमाउंट से चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है कि डिडक्शन 2 लाख से ज्यादा होंगी। अगर सेविंग्स 2 लाख से ज्यादा ही होंगी तभी हमें ओल्ड बेनिफिट मिलता है, वरना हमें नहीं मिलता है। अब हम लोग आगे चेक करते हैं। यहाँ पे 10 लाख की जगह 12 लाख रुपए कर लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा टैक्स 75,400 हो गया और न्यू में 93,600 हो गया। यहाँ पे इसको हम मेंशन करते हैं 75,400 और यहाँ पे हो गया 93,600 रुपए हो गया। हम लोग 12 लाख से आगे आते हैं और यहाँ पे 12 लाख की जगह 15 लाख रुपए मेंशन करते हैं। अब हमारे पास ओल्ड में आ रहा है 1,48,200 रुपए और न्यू में आ रहा है 1,56,000 रुपए। ठीक है। अब लेकिन यहां पे अगर हम ये डिडक्शन हटाते हैं तो फिर हमारा ओल्ड में ज्यादा आ रहा है टैक्स और न्यू में हमारा कम टैक्स आ रहा है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे 15 लाख से आगे बढ़ के 20 लाख पे आते हैं।
अगर 20 लाख पे हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा हो गया है 3,04,200 रुपए और यहाँ पे आ गया 3,12,000 रुपए, यानी कि हमारा ओल्ड में 3,04,000 जा रहा है और न्यू में 3,12,000 रुपए टैक्स जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर भी डिडक्शन हटाते हैं, ओल्ड में हमारा टैक्स ज्यादा हो रहा है और न्यू में हमारा टैक्स कम आ रहा है, यानी कि सब डायरेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो लेकिन अभी जब हमारी अमाउंट 20 से भी ऊपर आगे आएगी तो फिर ओल्ड और न्यू लमसम दोनों में टैक्स सेम आएगा, ओल्ड में सेविंग होने के बाद भी। इसको आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।